हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 12 हैं कुछ प्राकृतिक घटनाएं में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 12 हैं कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो यहाँ पर इसमें गतिविधि 1 दी गई है और ये है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर मेज पर बिखेर दो। एक प्लास्टिक का स्केल अपने बालों में रगड़ो। अब इसे कागज के टुकड़ों के नजदीक लाओ। तो यहाँ पर देखिए ये लड़की बैठी है, इसके सामने मेज है, इसने कुछ टुकड़े मेज पर कागज के जो है फाड़ कर डाल रखे हैं और अपने बालों में एक प्लास्टिक का स्केल जो है वो रगड़ रही है। अब इसने क्वेश्चन पूछा कि स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लाने पर क्या हुआ। तो यहाँ पर आएगा कि स्केल से कागज चिपक जाते हैं। यहाँ स्केल से यहाँ इसकी जगह कागज आ जाएगा, ठीक है, बीच में स्केल से कागज चिपक जाते हैं, ऐसे आपको ये लिखना है। अब आगे इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम इसका कारण बता सकते हो। तो इसका कारण है कि जब स्केल को सूखे बालों में रगड़ने से रगड़ द्वारा कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती हैं। आगे की निम्नलिखित चीजों के साथ यह गतिविधि दोहराओ। सामग्री है पेंसिल, अब क्या हुआ, आवेशित हुआ है। रबड़ से भी आवेशित हुआ है। गत्ते की कॉपी लेंगे तो अनावेशित होगा। चम्मच से भी आवेशित होगा। अब आगे यहाँ जैसे एक स्ट्रॉ लिया गया है, स्ट्रॉ से आवेशित है, कांच से भी आवेशित है, कागज है उससे अनावेशित है, फ्लालेन है इससे आवेशित है, सूती कपड़े से अनावेशित है और जो सिल्क का कपड़ा है उससे आवेशित होगा। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पर आगे है कि इन चीज़ों को निम्न आधार पर छांटो। तो इसमें आवेशित किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसमें जो है हमें छांटना है। तो आवेशित किया जा सकता है, उसमें पेंसिल है, रबड़, चम्मच, स्ट्रॉ, कांच, फ्लालेन और सिल्क कपड़ा है। और आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसमें है गत्ते की कॉपी और सूती कपड़ा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नांकित चित्रों में किन में आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और किन में प्रतिकर्षित करेंगी। तो इसमें यहाँ पर जो भाग क दिया गया है और जो भाग ग दिया गया है, इस भाग में जो है यहाँ पर देखिए विपरीत आवेश होगा इनमें, तो ये आकर्षित करेंगी। और प्रतिकर्षित में जो है ये ख भाग जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए समान समान है, यहाँ पर ये भी समान है ये और ये इसमें ये समान है ना। तो इसमें ग ख और घ में जो है ये सजातीय आवेश है, इसलिए ये प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगी। यानी कि आगे अब यहाँ पर नेक्स्ट एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ बादल नज़र आ रहे हैं और इसमें इससे संबंधित एक यहाँ क्वेश्चन दिया है कि बादलों में कोई इलेक्ट्रिक प्लग तो नहीं, फिर भी वहाँ बिजली चमकती है, क्यों। यहाँ देखिए ये बिजली चमकती हुई दिखाई भी गई है ना। तो इसका है कि बादलों में रगड़ द्वारा आवेशन के कारण और आवेशों के संपर्क में आने की वजह से जो है वो बिजली चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तड़ित विसर्जन के समय चमक पहले व गर्जन बाद में क्यों सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा कि बिजली चमकते यानी तड़ित के समय कौन कौन सी प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं। तो इसमें कि जब बादलों में बने धन आवेश व ऋण आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारी तथा ध्वनि पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बिजली चमकती है तो हमें टीवी का स्विच बंद करने के लिए कहा जाता है, क्यों। ताकि इसमें बिजली के गिरने से उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमकती हो तो टीवी का स्विच जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब इसी तरह से जैसा यहाँ देख रहे हैं एक पिक्चर दिखाई गई है और किसी कारखाने की है, धुआं निकल रहा है, बड़ी इमारत दिखाई गई है यहाँ पर।
तो अब इसने यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि बड़ी इमारतों को त्वरित आघात से बचाने के लिए क्या किया जाता है? त्वरित चालक लगाकर, भू संपर्कन कराकर। गतिविधि 2 है अब यहाँ पर आगे, और यहाँ पर है कि नीचे कुछ क्रियाएं दी गई है। इनमें से अचानक बिजली चमकने पर तुम कौन कौन से कार्य करोगे? सही क्रियाओं के आगे बने बादल में रंग भरो या टिक का निशान लगाओ। तो इसने कहा है तुरंत दोस्त को फ़ोन लगाओगे, यानी अचानक बिजली चमकती है और उस पर क्या करोगे? तुरंत दोस्त को फ़ोन करोगे? नहीं, क्रॉस कर देंगे इसे। और आगे है कि जल्दी से किसी घर या छत के नीचे जाओगे, तो इसमें हाँ बिल्कुल सही है ये, तो इसे हम जो है वो टिक कर देंगे। अब इसी तरह से आगे कि धातु की चीज़ों से दूर हट जाओगे, ये भी सही है, इसे टिक करेंगे। एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर झंडा फहराओगे, नहीं, इसको क्रॉस कर देंगे। किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण लोगे, तो ये भी गलत है, पेड़ के नीचे कभी भी शरण नहीं लेनी चाहिए। अब है कि तैरने के लिए जाओगे, तो ये भी गलत है, इसे भी क्रॉस कर देंगे। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि भूकंप के लिए समाज में कौन कौन सी कहानियाँ बताई जाती है, उनके बारे में घर या आसपास के बुजुर्गों से पता करके लिखो। तो इसमें एक कहानी तो ये है कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर टिकी है। जब सांड पृथ्वी को दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। अब आगे यहाँ आ जाता है भूकंप आने के कारणों को चित्र बनाकर समझाओ। तो इसमें है कि पृथ्वी की प्लेटों में निरंतर गति होती है। जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो टक्कर के कारण प्लेटें एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, झटका लगता है, यही भूकंप है। अब आता है 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कि नीचे बना चित्र किसका है। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है, ये भूकंप लेखी उपकरण जो है इसमें दिखाया गया है और इसका उपयोग इसमें पूछा गया है कि इसका उपयोग किस काम में होता है? भूकंप की तीव्रता नापने में होता है। तो यहाँ देखिए भूकंप को नापने वाला जो है चित्र जो है यहाँ दिखाया गया है। भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका ये चित्र दिखाया गया है। अब आगे यहाँ पर है कि यह उपकरण कैसे काम करता है। तो इस उपकरण में एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होती है जिससे एक पेन जुड़ा होता है, जिससे भूकंप कंपन के समय माप हो जाती है। कितनी तीव्रता यानी शक्ति का भूकंप विनाशकारी होता है? 7 रिएक्टर वाला जो है यानी 7 रिएक्टर, ये भूकंप जो है विनाशकारी होता है। हम भूकंपों का आना रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के स्वरूप को पहचान कर अधिक सुरक्षित इमारतें बनाकर और लोगों को भूकंप से सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देकर इस विभीषिका के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कि भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए तुम क्या क्या उपाय करोगे। यदि तुम घर में हो तो मेज़ के नीचे बैठ जाएं, ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर रहें और सिर को तकिए से ढक लें। आगे घर से बाहर हो तो भवनों, इमारतों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत जो लाइनें हैं, बिजली वाली जो तारें हैं, उनसे दूर रहें। खुले स्थानों को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। किसी कार या बस में हो तो बाहर ना निकलें। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि यदि तुम एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट हो तो भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दोगे, लिखो। तो इसमें आएगा कि भारी पदार्थों की अपेक्षा इमारती लकड़ी के मकान बनाने चाहिए। आगे अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को सही करके लिखो। तो इसमें पहला कथन है कि कोई आवेशित वस्तु जब पृथ्वी के संपर्क में लाई जाती है तो भू संपर्क के कारण इसका आवेश बढ़ जाता है। तो ये गलत है, इसे क्रॉस किया गया है। इसका आवेश बढ़ने की बजाय यहाँ पर आएगा इसका आवेश कम हो जाता है। आपको इस तरह से ये लिखना भी है। आगे है यहाँ कि विद्युतदर्शी का प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि वस्तु चालक है या विद्युत रोधी है। तो इसमें जो है ये आएगा आवेशित है या अनावेशित है। चालक है विद्युत रोधी नहीं, इसकी जगह आवेशित है या अनावेशित है। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस कर देंगे।
अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट कि बादलों में आवेशों के विद्युत विसर्जन के कारण बरसात होती है, ये गलत है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे आता है इसी पर कि प्रेरण द्वारा आवेशित करने में दोनों ही वस्तुएं आवेशित होती है, लेकिन इस पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है, ये बिल्कुल सही है। आगे है तड़ित चालक भूकंप से मानवों के जान माल को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है, इसे टिक कर दिया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों का मिलान करो। तो अब जैसे विसर्जन है, विसर्जन इसको मिलाएंगे कि आवेश की अधिक मात्रा का वायु द्वारा दूर तक प्रवाहित होना, ये विसर्जन होता है। प्रेरण क्या होता है कि जो अनावेशित वस्तु है, यहाँ ये देखिए कि जो अनावेशित वस्तु है उसके पास आवेशित वस्तु को लाने पर आवेशित कणों का पुनर्वितरण होना। अब आगे आ जाता है भूसंपर्क क्या होता है, तड़ित चालक की मोटी पट्टी भवन की दीवार से पृथ्वी तक ले जाना। और मेघ गर्जन होता है तड़ित के कारण चटकने की प्रबल जो आवाज है उसको मेघ गर्जन बोलते हैं। विद्युतदर्शी क्या होता है, आवेश की प्रकृति का पता लगाने में काम में आने वाला उपकरण है विद्युतदर्शी। अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।